जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.1 का सोल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व करने से पहले पढ़ना पड़ेगा हमें कि कौन सी सीरीज़ हैं, किस तरह की सीरीज़ हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास कुछ फार्मूलाज को स्टडी करना पड़ेगा। व्हाट आर दिस फार्मूलाज अबाउट द नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द फार्मूला सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमें पता है क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टू दी। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एन नेचुरल नंबर है तो एन तक स्टॉप हो जाएंगे। अब एन मुझे पता नहीं कौन सा भी, जो कोई भी एन जो है काउंटेबल नंबर्स है। अच्छा, तो अगर मुझे करना है इनका सम, तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन टू द एन। अब इसको, इस समेशन को, इस सम को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा के साथ। इसको हम सिग्मा भी कहते हैं, समेशन का साइन भी कहते हैं। और लिखते किस तरह से हैं इसको, इस फॉर्म में लिखते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से लिखते हैं इसको, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बनता है तकरीबन इस तरह से ही है, थोड़ा बड़ा छोटा जो भी है इसको इस तरह से लिखा जाता है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास क्या है, नेचुरल नंबर हैं, कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 1 से शुरू हो रहे हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे के से। के इज़ इक्वल टू 1। कोई भी नंबर के से मतलब कोई नंबर जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और स्टॉप कहाँ पर हो रहा है, शुरू के एन नेचुरल नंबर है तो एन पे स्टॉप हो रहा है। और मुझे पता है हर नेचुरल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसको के से रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज ऑफ नेचुरल नंबर के। एंड दैट विल बी इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू एन इंटू n+1/2। दिस इज़ द फार्मूला। तो जब भी आपसे कहा जाएगा कि शुरू के 5 नेचुरल नंबर का सम मालूम करो, तो आप ये फार्मूला लगाओगे। शुरू के 10 15 20 25 30 जितने भी एन नेचुरल नंबर होंगे शुरू के, उनका सम मुझे मालूम करना होगा, तो मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा और फाइंड करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का। इसी तरह से अगर मेरे पास क्या हो, नेचुरल नंबर किस फॉर्म में हो, अगर उनका स्क्वायर हो, जैसे फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर, प्लस की फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको मैं, प्लस इसको पहले लिख देता हूँ मैं, हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर, सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट, इनका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, अच्छा लिख के कैसे आते हैं, पहले लिख लेते हैं इनको। 1 का स्क्वायर +2 स्क्वायर +3 स्क्वायर प्लस सो ऑन टू द एन, एन तक जा रहे हैं, प्लस एन स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो शुरू के हमारे पास एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर मतलब हर नंबर का स्क्वायर लिया जाए, उसके बाद जमा किया जाए, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, उसका फॉर्मूला लिखा जाता है समेशन सिग्मा, जिसको हम सिग्मा भी कहते हैं, के इक्वल टू 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। एन लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे के स्क्वायर, क्योंकि हर नंबर का स्क्वायर लिया गया है। फॉर्मूला विल बी इक्वल टू एन इंटू n+1। ठीक है, n इंटू n+1 तो सेम रहेगा जैसे पहले उस वाले पहले वाले में था, और यहाँ पर इजाफा हो जाएगा 2n+1 का, एंड डिवाइड बाय 3 to the 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब इसी तरह से अगर मेरे पास क्या हो, हर नंबर का क्यूब लिया जाए, उसके बाद उनका सम किया जाए, तो उसका भी फॉर्मूला होगा हमारे पास, उनको भी याद करना पड़ेगा हमें। तो इसको कहेंगे हम सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर।
अब ये कैसे दिखेंगे हमें, नेचुरल नंबर है, हर नंबर का क्यूब लिया जाए, उसके बाद उनको सम कर दिया जाए। जैसे 1 है, क्यूब लिया जाए, जमा कर दिया जाए। अगला 2 है, क्यूब लिया जाए, प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस एंड सो ऑन, एन क्यूब तक जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास समीशन के इक्वल टू 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, एन तक जा रहा है, और यहाँ पर हर नंबर का क्यूब लिया गया है, तो के क्यूब, उसकी जनरल टर्म हमारे पास क्यूब है, इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका फाइनल आंसर है, सॉरी आपका फॉर्मूला है। आंसर कह सकते हैं, फॉर्मूला कह सकते हैं, बेसिकली ड्राइव होकर आता है आपके पास, तो पूरी तरह से डेरिवेशन है इसकी। लेकिन हमारा क्या काम है, इसको यूज़ करना है हमने, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ ड्राइव करना नहीं कहा जाएगा, आपसे सिर्फ यूज़ करने का कहा जाएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन अभी। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू इंडिकेटेड टर्म्स। जो गिवन सीरीज़ हैं, यानी कि हमारे पास जो सम हो रहे हैं, इनको हमें फाइंड करना है, इनको इंडिकेटेड टर्म तक, मतलब कि शुरू की 10 टर्म का स्क्वायर करना है। स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, बेसिकली इसका मतलब ये है। तो हर नंबर, हर नेचुरल नंबर है, उसका स्क्वायर लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ यहाँ पर मैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्वेश्चन है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हर नंबर है, हर नेचुरल नंबर है, उसका स्क्वायर लिया गया है। तो जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होता है इसके लिए, वी नो दैट द फार्मूला समेशन के इक्वल टू 1 टू एन फॉर के स्क्वायर, बिकॉज हर नंबर का स्क्वायर है, जनरल टर्म स्क्वायर है, इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 6। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, n कितना है, यहाँ पर शुरू की 10 टर्म्स हैं। ठीक है, n यहाँ से पता लग रहा है हमें, शुरू की 10 टर्म्स हैं, तो n की जगह पर 10 पुट कर देंगे तो हमारे पास समीशन आ जाएगा। सो वी विल पुट हेयर 10 इंटू 10+1 इंटू, इसको लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10+1, जहाँ पर n है वहाँ पर 10 पुट कर दिया जाएगा, डिवाइड बाय 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 11, 2 10 20, 20+1 21 एंड डिवाइड बाय 6। इसको करेंगे स्टूडेंट सिंप्लीफाई, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 3 6, ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 3 6, 2 5 10। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू 5 इंटू 11 इंटू 21/3। आपस में इनको मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, आपस डिवाइड में 3, तो आंसर आता है आपके पास 385। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब। सो इट्स मीन दैट क्यूब है हर नंबर का, और शुरू की 15 टर्म्स हैं, मतलब कि शुरू के 15 नंबर का क्यूब लेकर सम किया जाएगा। ओके, तो करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन टू दी 15 क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेसिकली हर नंबर का क्यूब लिया जा रहा है। तो क्यूब वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें पता है क्यूब वाला फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल टू 1 से लेकर n तक हो कोई भी, तो के क्यूब का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। सो दैट यहाँ पर मेरे पास क्या है, n कितना है 15 है, शुरू के 15 नंबर्स हैं। सो देयर फोर यहाँ पर मैं n इक्वल टू 15 पुट कर दूंगा, सो इट विल बी इक्वल टू n की जगह पर क्या आ जाएगा 15 इंटू 15+1 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 15+1 हो जाएंगे 16, 15 इंटू 16 डिवाइड बाय 2, इसका स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू
2 8 16 आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 1 2, 2 8 16, 15 मल्टीप्लाई बाय 8 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करें आपस में, स्क्वायर लें इसका, तो आंसर आता है फाइनली 14400 इज़ योर फाइनल आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इस तरह से लिखा गया है. इसको करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर plus so on up to n at n terms, up to n terms. So therefore अगर इसको आप देखें, हर नंबर क्या है ना, इसके अंदर आपके पास डिफरेंस जो है ना 2 का है. ये नहीं कि अगर आप इसके स्क्वायर को फिलहाल इग्नोर करो, आप देखो ये नंबर के सीरीज़ कौन सी बन रही है. जैसे देखें, एज इफ़ वी ऑब्जर्व दिस नंबर 1 3 5 and so on up to n terms, up to n. तो आपके पास क्या बन रही है, ये एक AP बन रही है. कौन सी सीरीज बन रही है, AP. अब AP बन रही तो ऑब्वियसली इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, इसकी फर्स्ट टर्म A विल बी इक्वल टू 1. ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी जनरल टर्म मुझे मालूम नहीं है, तो A विल बी इक्वल टू 1. तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, D विल बी इक्वल टू 3 minus 1 equal to 2. So therefore जनरल टर्म हमारे पास nth टर्म मालूम करने के लिए, nth टर्म का फॉर्मूला, AP का फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म मालूम करने का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो दैट an क्या हो जाएगा आपके पास, nth टर्म मालूम करनी है, इक्वल टू a कितना है आपके पास 1, 1 प्लस n कितना है, n ही है, माइनस 1, d कितना है 2 है. सो इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2, एंड यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 माइनस का 1. तो nth टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, 2n माइनस 1. सो द nth टर्म, सो द जनरल टर्म या nth टर्म बोल सकते हैं इसको, जनरल टर्म और nth टर्म of given series is क्या है भाई गिवन सीरीज की जनरल टर्म, 2n माइनस 1 और उसके ऊपर स्क्वायर. बिकॉज हर टर्म के ऊपर हमने स्क्वायर को इग्नोर किया था, तो यहाँ पर हम वापसी इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, तो हर टर्म की क्या हो जाएगी, स्क्वायर इसकी जनरल टर्म है. तो इसका हमने फाइंड करना है सम. तो सम मालूम करना है मुझे इसका मैं कैसे मालूम कर सकता हूँ, इफ़ आई थोड़ा सा इसको अगर मैं पीछे कर दूँ, जगह बच जाए ताकि, अच्छा कोशिश करते हैं यहाँ पर इसको आ जाए यहाँ पर. तो अच्छा भाई, तो मुझे मालूम करना है इस जो n टर्म आ गई है मेरे पास, इसका मुझे मालूम करना है सम ऑफ सीरीज विल बी, सो द सम ऑफ सीरीज सम ऑफ सीरीज मालूम करना है. तो nth टर्म क्या थी उसकी, nth टर्म थी हमारे पास 2n माइनस 1, उसमें लिख सकता हूँ 2k माइनस 1 की फॉर्म के अंदर, 2k माइनस 1 का स्क्वायर. इसका मुझे सम मालूम करना, समेशन लगा दो यहाँ पर. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस विल बी इक्वल टू, आप समेशन ओपन करने से पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सॉरी यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है. यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता होना चाहिए. वी नो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, समेशन अपनी जगह पर रहेगा. समेशन क्या है आपके पास, k इक्वल टू 1 to n, क्योंकि n टर्म तक कहा गया है आपसे. सो देयरफॉर k इक्वल टू 1 to n
2k माइनस वन का होल स्क्वायर, इट्स मीन दैट 2k ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए कितना है 2k, b कितना है 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और ब्रैकेट बंद कर दें। दिस विल बी इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 2 टू द 4k प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस विल बी इक्वल टू 4 आप बाहर निकालें, कोफिशिएंट है कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर समेशन अप्लाई करेंगे तो 4 समेशन k इक्वल टू 1 टाइम 1 टू n k स्क्वायर माइनस ये 4 भी आप बाहर निकाल दें तो 4 समेशन k इक्वल टू 1 टू n फॉर k प्लस समेशन k इक्वल टू 1 टू n 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपके पास। अच्छा यहाँ पर आप क्या देखें ज़रा, ये वही वाला फॉर्मूला लगेगा k स्क्वायर वाला, यहाँ पर k वाला, तो ये फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूँ, अभी आपको पीछे जाकर दिखाते हैं। ये देखें k वाला, ये k स्क्वायर वाला, ये सब फॉर्मूला हम देख चुके हैं। तो इन फार्मूला को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं आप, यहाँ इनको कॉपी कर लें, रेफरेंस देने के लिए आप इनको कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, को आप बोल सकते हैं यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर कि ये इसके बराबर होता है, और दूसरा वाला कौन सा था, यहाँ पे के स्क्वायर वाला लग रहा है, तो के स्क्वायर वाले को भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस फॉर्मूला के मुताबिक अगर आप इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, सिंस दीज आर दी फार्मूलाज, इनको आप फार्मूला समझिएगा, ये मत समझिएगा मैंने यहाँ पे इसका स्टेप लिखा हुआ है, ये इनके फार्मूलाज का रेफरेंस है। जैसे मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से फार्मूला का रेफरेंस पहले यूज़ किया था, वैसे ये ग्रीन कलर का फार्मूला रेफरेंस है। इसको मैं यहाँ पर ब्लॉक कर देता हूँ इस तरह से, फार्मूलाज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4 एज इट इज रहेगा, तो के स्क्वायर के ऊपर फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1, इस तरह लिखता हूँ मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। दिस विल बी इक्वल टू इक्वल टू 4 एज इट इज n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 माइनस 4 n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस n। ठीक है स्टूडेंट, तो हर जगह फार्मूला आ जाएगा, यहाँ पर भी फार्मूला आ गया, यहाँ पर भी इसका फार्मूला आ गया, यहाँ पर भी क्या, अच्छा सम ऑफ वन टर्म इसके फॉर द एन टर्म्स क्या होता है, हमेशा एन के बराबर होता है, ये तो मैं जस्टिफाई कर चुका हूँ इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे लिखा है अगर आपका समेशन k इक्वल टू 1 से n तक और यहाँ लिखा है 1, इसका मतलब क्या है, इसको आपने समेशन ओपन करना है, मतलब 1 को n टाइम लिखना है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन टू n टाइम्स, n टाइम आपने इसको लिखना है। तो जैसे अगर आपको पता हो कि स्टूडेंट्स अगर लिखा हो फॉर एग्जांपल x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स लिखा हो, तो x कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, 4 दफ़ा लिखा हुआ है ना, तो 4x लिख सकते हैं हम। तो अगर ये n टाइम्स 1 लिखा हुआ है, इसका लिख सकता हूँ n टाइम्स 1, n 1 सा n, तो इसका आंसर n ही आएगा। सो देयरफॉर इस सम का मतलब क्या होता है, हमेशा n के बराबर होता है। तो आपको हर बार इसको ऐसे जस्टिफाई नहीं करना, आपको याद रखना है कि जब भी समेशन आएगा 1 के लिए, समेशन k इक्वल टू 1 से लेकर n तक, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, n आएगा उसका। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप अपने पास नोट कर लें, अपने पास याद कर लें, इसको समझ लें अच्छी तरह से। इस समेशन की जगह पे आपने हमेशा n लिखा करना है। अच्छा अभी अब करते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2/3, और ये हो जाएगा आपके पास n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1
माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 to the 4 तो 2, और यहाँ पर आ गया n इंटू एन प्लस वन प्लस एन। तो अगर आप देखें यहाँ पर n सब में कॉमन है, n को हम बाहर निकाल लेते हैं, n सब टर्म में कॉमन है, तो यहाँ पर पहली टर्म में से क्या बचेगा, 2/3 इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 माइनस 2n, ये हो जाएगा 2n, 2 1 2, n तो बाहर जा चुका है, -2 हो जाएगा, एंड प्लस यहाँ पर ये बाहर जा चुका है, 1 बचेगा। सो देयर फोर इट विल बी इक्वल टू n इंटू, यहाँ पे अगर आप ले लें एलसीएम इसका 3 अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू, अच्छा यहाँ पर एक स्टेप में डायरेक्ट कर सकता, चले खैर इसको अब मल्टीप्लाई करवा दें अंदर, n इंटू 2n करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, ये मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट से होगा, फिर फर्स्ट सेकंड से होगा, फिर सेकंड फर्स्ट से होगा, सेकंड सेकंड से होगा। ये वही मल्टीप्लिकेशन है जो आपने सीखी हुई है पुरानी क्लासेस के अंदर, यू मस्ट नो अबाउट दैट। माइनस का 2n, अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 3 6n हो जाएगा, माइनस का 6n, और ये माइनस का 2 है और प्लस का 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। विल बी इक्वल टू, अच्छा भाई यहाँ पर क्या हो गया, दिस विल बी इक्वल टू n इंटू, n/3 कर दो इसको, 2 to the 4 n स्क्वायर प्लस 2n, और ये प्लस 1, 3n मल्टीप्लाई बाय 2, 6n हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस 1, 2 1 2, माइनस 6n, और ये कितना है आपके पास, माइनस का 3। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, n/3 4n स्क्वायर, 6n से 6n कैंसल्ड आउट हो जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 2 क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, -1। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका फाइनल आंसर है, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसका ये आंसर है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 हमारा मुकम्मल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पर क्या है आपके पास, क्वेश्चन 4 जो सिमिलर क्वेश्चन है इसकी तरह का, और आसान है, इसको लिखते हैं यहाँ पर अप टू n टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 4, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस सो ऑन टू n टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट, ये फिर इसे स्क्वायर है आपके पास। तो अगर आप देखें यहाँ पर इसकी टर्म्स को देखेंगे ज़रा, यहाँ पर जो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, एंड सो ऑन कंटिन्यू करेंगे इसको n तक, ये AP को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक आर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आपके पास पता है कि A आपके पास कितना है, A इज इक्वल टू 2 है, और D कितना है आपके पास, D विल बी इक्वल टू 4 - 2 इक्वल टू 2, तो D भी 2 है। तो nth टर्म क्या होती है किसी भी आर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, AN विल बी इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, सो दैट AN ये हो जाएगा आपके पास। तो A आपके पास कितना है, A है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू D कितना है, 2 है। ओपन करेंगे इसको, 2 प्लस 2n माइनस 2, प्लस का 2 माइनस का 2 कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2n। अब यहाँ पर आपके हर टर्म के ऊपर स्क्वायर भी था, सो देयरफॉर nth टर्म आपके पास क्या आएगी, nth टर्म के ऊपर आप लगा देंगे स्क्वायर, 2n का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये आपकी nth टर्म है। अच्छा, अभी nth टर्म मालूम हो चुकी है, अब मुझे इसका सम मालूम करना है। तो सम मालूम करने के लिए समीशन लगा दें, सम फॉर सम,
समेशन ऑफ दिस nth टर्म या सीरीज़ का सम आपको मालूम करना है, तो दैट विल बी इक्वल टू समेशन 2n का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 2n का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है और n स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ 4n स्क्वायर समेशन, अरे समेशन यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर n इक्वल टू के की फॉर्म में लिख सकते हैं, n की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, दोनों का मसला नहीं है, दोनों लिख सकते हैं। तो अगर आपने नहीं लिखा तो समेशन ऑब्वियसली 1 से लेकर n तक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैंने समेशन n की फॉर्म में लिखा है यहाँ पर n की फॉर्म में, तो यहाँ मुझे समेशन को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं कि लाजमी 1 से लेकर n तक जा रहा है, हमेशा n तक जाएगा ये। अच्छा 2n स्क्वायर, इट्स मीन दैट 4n स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 4 बाहर निकाल दें, समेशन अप्लाई कर दें n स्क्वायर के ऊपर। तो फॉर्मूला क्या होता है समेशन का n स्क्वायर के लिए, 4n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स आपके पास, ये जिसको के स्क्वायर भी कहते हैं आप, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6, ये फॉर्मूला हो गया। सिंप्लीफाई क्या करेंगे इसको, 2 टू द 4, 2 3 6, तो 2/3 n इंटू n+1 इंटू 2n+1, यही आपका आंसर होगा। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसकी तरह का थोड़ा सिमिलर है। 5 में क्या है, अच्छा हर नंबर के ऊपर क्यूब है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि हर नंबर पे क्यूब है, उन पे स्क्वायर था, तो इसको भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, क्वेश्चन 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस सो ऑन टू दी अप टू n टर्म्स। स्टूडेंट शुरू वाला इसका काम जो है थोड़ा सा वही है क्वेश्चन नंबर 3 वाला ही। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, 1 3 5 के ऊपर स्क्वायर थे, यहाँ पर क्यूब हैं, तो इसकी जनरल टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, जनरल टर्म हमारे पास क्या होगी, ऑब्वियसली एक सीरीज़ बन रही है, आर्थमेटिक सीरीज़ बन रही, यहाँ पर 1 3 5 एंड सो ऑन आपके पास एक ए पी बनेगी, आर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके अंदर आपके पास a बराबर होगा 1k और d बराबर होगा 3 - 1 यानी कि 2k, और आपके पास की जनरल टर्म क्या आ जाएगी, ए एन विल बी इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी टी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास a कितना है 1 प्लस n - 1 कितना है आपके पास, n है आपके पास n ही, -1 d कितना है आपके पास 2 है, सो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2n - 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2n - 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो आपके पास इसकी जो है जनरल टर्म मालूम हो चुकी है। सबके ऊपर क्यूब है तो क्यूब लगा दें, सो दैट द जनरल टर्म विल बी इक्वल टू 2n - 1 के ऊपर क्यूब लगा दें। हमें मालूम करना है सीरीज़ का सम, तो सीरीज़ का सम मालूम करने के लिए क्या हो जाएगा, समेशन लें दोनों साइड पर, समेशन ए एन विल बी इक्वल टू समेशन, इसको मैं के की फॉर्म में लिखूंगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए मैं के की फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको, वरना n की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं इसको, कोई इशू नहीं है, पावर 3 एंड के कहाँ पर है आपको बताना पड़ेगा, जो के की फॉर्म में लिखेंगे के इक्वल टू 1 to n। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये वाला काम 1 to n। अच्छा इसके ऊपर पहले ओपन करें, a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट a - b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला होता है आपके पास, इस फॉर्मूला को आप अप्लाई कर देंगे। अच्छा भाई, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू समेशन अपनी जगह पर रहेगा, k इक्वल टू 1 to n, 2k - 1 का होल क्यूब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2k का क्यूब a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, 2k का स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर 3ab स्क्वायर, a कितना है 2k, b कितना है 1 का स्क्वायर -1
क्यूब। सो दिस विल बी इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन के इक्वल टू 1 टू n, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 के क्यूब माइनस 3 टू द 6, पहले यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 3 इंटू 4 के स्क्वायर एंड प्लस 3 टू द 6 के माइनस 1। समेशन अप्लाई करते हैं सबके ऊपर, 8 जो है बाहर आ जाएगा, 8 बाहर आया, समेशन अप्लाई किया, के इक्वल टू 1 टू n फॉर के क्यूब, माइनस यहाँ पे 3 4 12, 12 बाहर आ जाएगा, और समेशन अप्लाई करेंगे के इक्वल टू 1 से n तक फॉर के स्क्वायर एंड प्लस 6 जो है बाहर आ जाएगा, समेशन के इक्वल टू 1 टू n और के माइनस यहाँ पर के इक्वल टू 1 टू n फॉर 1। के क्यूब का फार्मूला, के स्क्वायर का फार्मूला, के का फार्मूला अभी पीछे सब कुछ बता चुका हूँ, उन्हीं फार्मूला का यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे तीनों फार्मूला यूज़ हो रहे हैं, जैसे हर जगह पे बारी बारी सब अलग अलग फार्मूला यूज़ हो रहे थे, यहाँ पर तीनों एक साथ ही फार्मूला यूज़ हो रहे हैं। उन तीनों फार्मूला के यहाँ लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ भी नया चीज़ नहीं है। सो देयरफॉर आई एम गोइंग टू राइट हियर के क्यूब का फार्मूला, एट इतनी जगह पर आ जाएगा। के क्यूब का फार्मूला क्या होता है, के इंटू के प्लस 1 डिवाइड बाय एन की फॉर्म में लिख सकते हैं आप, इसको के की फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो मैं एन की लिख देता हूँ बिकॉज आप किस जगह पर आपने एन की फॉर्म में लिखा है, अदरवाइज के की फॉर्म में भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। इसको मैं लिख दूंगा एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और इसका है स्क्वायर, माइनस 12 अपनी जगह पर। के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 और प्लस 6 यहाँ पर क्या है, के का फॉर्मूला क्या है, के इंटू के प्लस 1, एन की फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो सबको एन की फॉर्म में लिखूंगा, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस, इसके लिए क्या लिखते हैं हम, एन लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं बता चुका हूँ। अच्छा, इन सब में देखें अगर आप n कॉमन ले लें, सब में से क्या है n कॉमन ले लें, यहाँ पर भी n आ रहा है, यहाँ पर भी n आ रहा है, यहाँ पर भी n आ रहा है, यहाँ पर भी n का स्क्वायर आ रहा है, सो देयरफॉर हर जगह पर n तो अवेलेबल है। सब में से n कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, या कि स्टेप पहले सिम्प्लीफाई कर लेता हूँ, 2 1 2 2 4 8, ये बचेगा आपके पास 4 n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 4 नहीं 2 बचेगा, एक मिनट, बिकॉज 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तो 4 और 8 को काटेंगे तो 4 बचेगा, 4 2 8, तो 2 n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 टू द 12, 2 इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 2 6 12, 2 3 6, यहाँ पर आ जाएगा 3 n इंटू एन प्लस 1 माइनस n। सब में से यहाँ से n कॉमन ले लें आप, n कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, n इंटू 2n स्क्वायर, 2 बच जाएगा यहाँ पर और एक n बच जाएगा, और n प्लस 1 का होल स्क्वायर भी ओपन कर दें तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, को मैंने डायरेक्टली ओपन कर दिया है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, माइनस का 2 इंटू एन प्लस 1 को, n तो बाहर जा चुका है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, तो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 टर्म्स आएंगी आपके पास, तो 4 टर्म्स क्या होंगी, 2n स्क्वायर
प्लस n प्लस 2n एंड प्लस 1 1 ज़ा 1। यहाँ से आपके पास n बाहर जा चुका है, प्लस का 3n प्लस का 3 और ये n बाहर जा चुका है, माइनस का 1 बचेगा। इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू मल्टीप्लाई करवा दें इसको, 2 टाइम्स n की पावर 3 प्लस 2 टू द 4 n की पावर 2 प्लस 2n माइनस 2 टू द 4n स्क्वायर माइनस का, अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2n और प्लस 1 3n हो जाएंगे, 3n मल्टीप्लाई बाय 2 6n हो जाएंगे, माइनस के 6n और प्लस के 3n और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3 और माइनस का 1 प्लस का 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स को करते हैं मज़ीद सिंप्लीफाई। एन क्यूब वाली टर्म एक ही है, दिस विल बी इक्वल टू n इंटू 2n क्यूब, n स्क्वायर वाली टर्म कौन कौन सी है, 4n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर आपस में कट जाएगा, और यहाँ से क्या आपके पास माइनस का 6n प्लस का 3n, ये बच जाएंगे आपके पास माइनस के 3n और प्लस के 2n बच जाएंगे माइनस के n। सो देयरफॉर तीनों को सिंप्लीफाई करूँगा तो आएगा माइनस का n, और यहाँ पर क्या है आपके पास नंबर कौन सा है और मज़ीद 2 ही बच रहा है, और तो कोई नंबर नहीं था यहाँ पर। मैंने लगता है एक नंबर मिस कर दिया है, कौन सा, मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया इधर किया माइनस 6n, हाँ ये वाला माइनस प्लस 1, माइनस का 2 नहीं लिखा है यहाँ पर ना, एक आई थिंक आई हैव मेड ए मिस्टेक हेयर, थोड़ा इसको मिटा के पीछे जाते हैं। कहाँ से गलती की मैंने, माइनस का 4n स्क्वायर माइनस 6n, और ये आएगा आपके पास माइनस का 1 अपनी जगह पर रहेगा, यहाँ से आएगा माइनस का 2 आई थिंक यहाँ से गलती की मैंने। सो ये हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का 6n, यहाँ तक तो चला गया, ठीक है, माइनस का 2 प्लस 3n और ये प्लस का 2, ओके अब कट जाएगा ये। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये क्या बच जाएगा, प्लस का 4n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर ये कट गया, माइनस का 2 प्लस का 2 ये कट गया, इन चारों को जब माइनस कर दूंगा पीछे बचेगा ये n और ये n, यहाँ से बचेगा प्लस का माइनस का n बचेगा, ओके। तो इसको क्या कर देंगे आप, माइनस का n बच गया, ओके। अगला स्टेप स्टूडेंट्स क्या होगा इसका, नेक्स्ट स्टेप विल बी इक्वल टू n कॉमन निकालें तो n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 तक स्टॉप करते हैं बिकॉज वीडियो लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी है, बाकी जो है हम अगले पार्ट जो है नेक्स्ट में करेंगे इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।